हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे टिड्डे के मुखांगों का सचित्र वर्णन। यहाँ पे मुखांग दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए आपकी चिबुकास्ती है, ये आपके ऊपरी होठ है, ये आपके अधोग्रसनी है, ये निचला ओष्ठ है और ये आपकी जमेका है। ठीक है, सबको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ऊपरी होठ, जैसे आप लेब्रम बोलते हैं, तो ये ऊपरी होठ है, ये वाला। ठीक है, ये कैसा होता है? ये चौड़ा होता है, खोखला होता है, जो सिर के क्लाइपस से जुड़कर मुख द्वार पर छज्जे की तरह छाया करता है, मुख को आगे से बंद रखने का काम करता है। ऊपरी होठ क्या करता है? ये मुख को ऊपर से बंद रखने का काम करता है, आगे से बंद करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपरी होठ हो गया। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं जिससे आपको काम ध्यान रहे। ऊपरी ओष्ठ का काम क्या है? मुख को बंद रखना। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आ जाते हैं चिबुकास्ती, जिसे आप बोलते हैं मैंडिबल्स, ये एक जोड़ी कठोर, ये चिबुकास्ती है, एक जोड़ी होते हैं और ये खंड रहित त्रिभुजाकार होते हैं। इस तरह से त्रिभुजाकार बने हुए हैं इस शेप में, ऐसे। जो ऊपर से कैसे हैं? ये चपटे हैं, जबकि भीतर किनारों पर आरी जैसे इसमें दांत होते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इस तरह की संरचना है इसकी कुछ, और यहाँ पे इसमें अंदर की तरफ ये दांत जैसी संरचना इसमें बनी हुई है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ इसमें दांत जैसे आरी जैसे दांत होंगे, ऊपर की तरफ ये चपटा होता है और ये एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये भोजन को काटने व चबाने का काम करते हैं। चिबुकास्ती मैंडिबल का काम क्या है? ये भोजन को काटने व चबाने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा काम हो गया चिबुकास्ती का, जो भोजन को काटने व चबाने का काम करेगा। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है, इसमें ऊपर वाला भाग चपटा होता है, निचला वाला भाग कैसा होता है? जिसपे दांत आरी जैसे दांत निकले रहते हैं। तो इन आरीनुमा आकृतियों से ये भोजन जो खंड होगा उसे लेगा और उसे ये कट करता रहता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा है आपका जम्बिका, जिसे आप बोलते हैं मैक्सिला। ठीक है, इसका काम देखें, ये आपकी जम्बिका है। तो जम्बिका में देखिए चिबुकास्ती के ठीक पीछे की ओर यह स्थित होता है। यह भी एक जोड़ी होते हैं। ये भोजन को इस प्रकार से पकड़ कर रखते हैं कि चिबुकास्ती इसे आसानी से काट सके। ठीक है, तो ये भोजन को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, भोजन को पकड़ने का कार्य करेगा। तो जम्बिका क्या करेगी? जम्बिका भोजन को पकड़ के रखेगी, ऊपरी उस मुख को बंद रखेगा और आपका जो चिबुकास्ती है, जो आपकी मैंडिबल्स हैं, वो उसे आरी जैसे जो दांत है उनसे काटने का काम करता है। ठीक है, आधार से यह कार्डो इस टाइपस से जुड़ी रहती है। शेष भागों में आपके लेसिनिया, गेलिया और मैक्सिलरी पल्प, ये जो तीन भाग हैं, ये तीनों भाग आपको समझ में आने चाहिए। नीचे की तरफ कार्डो पाया जाता है, उसके ऊपर स्टाइपस पाया जाता है, और ये जो तीन भाग हैं, अंदर की तरफ लेसिनिया पाया जाएगा, बीच में गेलिया है और ये मैक्सिलरी पल्प है। तो कई बार इसमें इसके आवश्यक जो उपांग है वो पूछ लेते हैं, आपकी जम्बिका में जो कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं तीनों लिख दे रहा हूँ उपांगों के नाम आपके नीचे से ऊपर की तरफ। कॉर्डो, कॉर्डो के बाद में स्टाइपस, स्टाइपस, फिर आपके लेसिनिया, ओके, लेसिनिया, फिर है आपके गेलिया और मैक्सिलरी पल्प, मैक्सिलरी पल्प। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं लेबियम, जो निचला ओष्ठ है तुम्हारे, लेबियम। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लेना, ये लेबियम है और जो ऊपरी ओष्ठ है वो क्या है? आपकी लेब्रम। चिबुकास्ती क्या है? मैंडिबल है, और आपकी जम्बिका क्या है? मैक्सिली, मैक्सिला। ठीक है, निचला ओष्ठ का काम क्या करता है? यह मुख को नीचे से बंद करने का काम करता है। ये जम्बिका के जस्ट पीछे स्थित होता है। यह, अब देखिए, ये हमने सभी अंगों को खोल के रखा हुआ है। अगर आप इन्हें ऐसे केंद्र की तरफ लेते चले जाएंगे ऐसे, तो ये सब मिक्स हो जाएंगे। हमने ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे ऊपर ऊपरी ओष्ठ, फिर चिबुकास्ती, फिर जम्बिका, फिर निचला ओष्ठ होता है। ठीक है,
अर्थात निचला होठ बनाता है जो मुंह को बंद करने का काम करता है। इसके भाग हैं, ये आप देख सकते हो, ये सबमेंटम भाग है, तो ये मुख को नीचे की तरफ से बंद रखने का काम करता है, नीचे से बंद रखता है। अब इसमें भी भाग हैं, इसके उपांगों के भाग हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, एक तो सबमेंटम है, फिर बीच में मेंटम है, और फिर आपके ये लेवियम पल्प है। मेंटम, सबमेंटम, प्रीमेंटम है, ठीक है। और ये आपकी लिगुला, इसके शेष भाग लिगुला, प्रीमेंटम, मेंटम, सबमेंटम और लेवियम पल्प होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं। नीचे की तरफ सबमेंटम, फिर मेंटम, और फिर ये लेवियम पल्प है जो आपको आरी जैसे उपांग दिखाई दे रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों, ये क्या है, आपके लिग्यूला है, ठीक है। ओके, फिर आपके आ जाती है, पहले इसके भाग लिख देता हूं मैं। सबमेंटम सबसे नीचे की तरफ, फिर बीच में मेंटम, सबसे ऊपर की तरफ प्रीमेंटम, फिर ऊपर की तरफ ये जो गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये जो आपको गोल वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलेंगे लिग्यूला, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं हाइपोफेरिंक्स या फिर अधोग्रसनी, जो सबसे मध्य में स्थित होती है। ये क्या होता है, मुख गुहा के बीच में एक जीभ जैसा अंग होता है, यह अधोग्रसनी कहलाता है, और इसके पास ही लार ग्रंथियां स्थित होती हैं, ठीक है। तो इसके पास में आपकी क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। तो अभी मैंने साइड में आपको एक बेसिक चीजें बता दी हैं, और आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ऊपरी होठ कैसा दिखता है। इसे आप बोलते हैं लेब्रम, और ये है आपका निचला होठ जिसे आप बोलते हैं लेबियम, और ये चिबकास्ती है जिसे आप बोलते हैं मैंडिबल, और जंबिका जिसे आप बोलते हैं मैक्सिली, मैक्सिला, ठीक है। अधोग्रसनी जिसे आप बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स, फेरिंक्स, ठीक है। इसके पास में क्या होंगी, लार ग्रंथियां पाई जाएंगी। ऊपरी होठ मुंह को ऊपर से बंद रखता है, निचला होठ नीचे की तरफ से बंद रखता है। जंबिका भोजन को पकड़ने का काम करता है। चिबकास्ती के आरी नुमा जो दांत जैसे भाग होते हैं, वो भोजन को काटने का काम करते हैं। तो ये वापस से काम देख सकते हो, मैंने यहाँ शॉर्ट में भी लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कामों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि निचला के और जंबिका दोनों के भाग आपको समझ में आने चाहिए, जैसे कार्डो, स्टाइपस, लेसिनिया, गेलिया, मैक्सिलरी पल्प, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसके हैं। और फिर इसके आपको ध्यान रखने हैं, ऊपर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लिग्यूला है, ये सबमेंटम है, बीच वाला भाग ये मेंटम है, और ये ऊपर वाला भाग ये लेवियम पल्प है, और ये प्रीमेंटम है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये मुखांग जो है टिड्डे के मुखांग, वो सचित्र वर्णन आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।